अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वतन अजीज का पॉलिटिकल लैंडस्केप तब्दील हो चुका है। कोई अनहोनी नहीं हुई जो पिछले कम से कम मेरी जात की हद तक जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, वो जानते हैं कि मैं पूरी यकसुई के साथ ये बात कह रहा था कि इमरान खान साहब का टाइम खत्म हो जाएगा और उसने होने ही होना। और ये बात मैं 3-4 महीने से कह रहा हूं, बल्कि मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि इस लड़ाई ने आने ही आना था। 12 मार्च 2018 को मैंने कॉलम लिखा था जंग में और इसी दिन का नक्शा खींचा था। अपने वीरों को कह चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में मिलने गया था। मैंने कहा मियां साहब, जो आप पे वक्त आए हुए 2 साल बाद इमरान खान साहब पे यही वक्त आएगा। उस वक्त 30-35 बंदे और भी मुलाकाती थे जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में बैठे थे। मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिली, लेकिन बहरहाल जैसे ईद ने आना होता है, पता होता है कि आना है, लेकिन फिर भी जब आती है तो उसकी खुशी जो होती है वो उसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं खुश बहरहाल नहीं, लेकिन वो नारा जो है ना, जो मुशर्रफ साहब के हवाले से है, लेकिन उसमें सर में फिट होता है कि मुख क्या तेरा शो मुशर्रफ, गो मुशर्रफ, गो मुशर्रफ। खेल खत्म, पैसा हजम नहीं होना। हिसाब किताब इसलिए देना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल जिस रौनक के साथ, जिस तकब्बुर के साथ खुदा बन के इस मुल्क को चलाने की कोशिश की और जिस तरीके से अस्करी दारों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, उसकी दाद भी देता हूं। लेकिन साथ ये भी है कि उसने पाकिस्तान के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया है, सियासत को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। हमारी इक़्तिदार जो पहले भी कमजोर थी, इन्हीं सियासतदानों ने बहुत सारी इक़्तिदार कमजोर की थी। इमरान खान साहब ने उसको तहस नहस करके रख दिया, सत्यानाश कर दिया। अब पता चल गया कि जनरल फैज हमीद क्यों चाहिए था। 20 नवंबर को जनरल फैज हमीद साहब रुखसत हुए तो उल्टी गिनती करें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने बस ये था। यानी कि वो सहारा जिसके ऊपर इमरान खान साहब की इक़्तिदार खड़ा था, उसके हटाने से इमरान खान साहब, ये असल औकात थी, ये सारे आपकी इक़्तिदार की टोटल बर्थ थी। लेकिन होता क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अजीब व गरीब ज़हन दिया है। बंदा पता ही सोचता है कि जो कुछ थोड़ा सा होता है तो उसको अपने दस्ते बाजू पे घुमाना शुरू हो जाता है। वो भूल जाता है कि यार ये इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स थे। इमरान खान साहब संजीदगी से समझ बैठे थे कि वो इस मुल्क में कायद आज़म तो बेचारे वैसे ही मशहूर हो गए, असल तो मैं ही मैं हूं, और वक्त आने पे बता दूंगा कि कायद आज़म के साथ मिलते मिलते मैं छा गया हूं। इन्होंने सारे क्विक फिक्सेस किए यूएनओ पे, जिसको अभी भी इसके चाहने वाले सराहते हैं। कश्मीर को हजम कर दिया 5 अगस्त 2019 को, और ये 1 महीने 1.5 महीने बाद यूएन में गए तो इस्लाम पे तकरीर की, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझसे ज्यादा कौन है जो इस्लामिस्ट हो। मैं तो, मेरी तो जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वक्त है, लेकिन मौका माजिद कहते हैं नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क्याम आया। नमाज में क्याम भी एक चीज है और सजदा भी एक चीज है, लेकिन क्याम के वक्त में सजदा नहीं होता। तो ये इमरान खान साहब ने सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए कश्मीर के ऊपर जो प्रोटेस्ट करना था, कश्मीर, बल्कि मैं कहता हूँ सकूत कश्मीर का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो इमरान खान है और इसकी हुकूमत है। और पाकिस्तान चूंकि सियासी तौर पर कमजोर था, इसलिए सारा कुछ हुआ। लेकिन इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई है। वो एक देहाती था, वो बेचारा कोसों मील के सफर करके अपने करीबी शहर में मेला देखने आया। वहां पे ठाकुर नौसरबाज फिर रहे थे, उन्होंने उसकी धोती चोरी कर ली। जब वापस गया तो नई धोती थी, बेचारा बड़ा अपने आप से बंद सवर के गया था। वापस उन्होंने कहा मेला कैसे? तो मेला कुछ नहीं था, मेरी धोती चोरी करने के लिए खामखा का कट था। चौधरी परवेज इलाही साहब, जिनको मैं बहुत जीरक सियासतदान समझता था, ये उनकी धोती चोरी करने के लिए इमरान खान साहब का मेला सजा था। इमरान खान साहब ने तो खर्चो नहीं था। मैं हैरान हो गया हूं कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब, जिनकी सेहत जो है नागुफ्ता बे है, उस सेहत का भी ख्याल नहीं रखा। और मुनस इलाही साहब, जिन्होंने मजबूर किया, किस बात में ब्लैकमेल हुए,
मैंने परसों भी जब ये हुआ था तो मैंने कहा था इनके साथ ना तारिक रशीद चीमा जाएगा, ना सालिक हुसैन जाएगा, ना चौधरी वजाहत हुसैन का बेटा जाएगा। ये बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। यही हुआ, वो आज अकेले हैं और इमरान खान साहब के साथ है। इमरान खान साहब की देखे कि उन्होंने सब कुछ, उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ के हाँ अपनी सबसे बेहतरीन चीज कुर्बान कर दो। इमरान खान ने बुजदार को कुर्बान कर दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि टू लिटिल टू लेट। ये शुरू केस बुजदार से हुआ था। बहरहाल चौधरी परवेज इलाही साहब जो है, उनके लिए मेरी इतनी अर्ज है कि अल्लाह ताला जब किसी को खत्म करता है, खराब करता है, तबाह करता है, तो उसमें हमारे बड़े क्या की जाए, उसकी मत मार देता है। आप जैसे जीरक अक्लमंद आदमी की मत मारी जानी, किस आराम से एक नए सेटअप में आपकी जो 5 सीट्स हैं वो 10 से 15 सीट्स हो सकती थी, और किस तहम्मुल से आपको ये बता रहे थे आला भी चंद महीने के मिल सकती थी। आप कह रहे हैं जी कि मरियम नवाज साहबा ने कहा मेरे बारे में ये कहा। भाई ये बातें होती रहती हैं, आपकी महफिलों में भी होती होंगी कि यार शहबाज शरीफ साहब एतबार कर लो, नवाज शरीफ साहब एतबार कर लो, मरियम बिना को ये लोग करते हैं प्लस माइनस। इसमें कोई बंदे अगर कोई जो आपका हमदर्द नहीं होता जो इधर की बात उधर लगा देते उधर की इधर। लेकिन आपने अगर इस बात पे कोई फैसला किया है तो ये आप कहते हैं ना उजर गुनाह बदतर अर्ज गुनाह, ये बदतर अर्ज गुनाह है। लेकिन आप, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, आपने हौलनाक तरीके से अपने खानदान की सियासत का सत्यानाश करके रख दिया है, जो पहले भी महदूद हो गई थी। आपकी छोटी सी बात की वजह से बिल्कुल महदूद होकर रह गई है। अब आए जी, खेप तो गई है मुक। इमरान खान साहब चंद दिन के मेहमान है, कैसे वो चंद दिन बर्ताव करते हैं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अंदर से पता चल चुका है कि ये इट्स मैटर ऑफ टाइम। ये वो क्रिकेट मैच जो है नहीं कि बारिश आएगी तो मैच अबेंडन हो जाएगा, ड्रॉ हो सकता है, कुछ भी हो। ये मैं सब कुछ पूरा हो चुका है। इसमें बहरहाल सबसे दाद देनी पड़ेगी आसिफ जरदारी साहब को। मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब के बगैर ये चीज मुमकिन नहीं थी। जैसे कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ आसिफ जरदारी को लगाया था 2016 में, और उन्होंने ये काम बखूबी सर अंजाम दिया था। और मानना पड़ेगा फॉर द राइट रीजन और द रॉन्ग रीजन, आसिफ जरदारी इस मुल्क में बहुत ही जोड़ तोड़ के बेताज बादशाह हैं। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मेरे उनके लिए ना कोई मोहब्बत है, ना कोई नफरत है, ना कोई बात है। मैं सिर्फ मेरिट बात करो कि वो कमाल कर दिया। बाकी ये है कि असल जो काम है ये है कि इमरान खान साहब एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि पिछले 3.5 महीनों में वो इस गोमगो में थे कि एस्टेब्लिशमेंट को निकालना चाहती है, रखना चाहती है। वैसे तो उनको समझ आ जानी चाहिए थी कि जनरल फैज हमीद साहब के कोर कमांडर पेशावर बनने के बाद उनका काम खत्म हो गया था। उनको अपने दिन गिनने शुरू कर देने चाहिए थे। अगर मैं गिन रहा था उनके दिन और मैं ये कहता था कि जनवरी फरवरी के बाद इमरान खान साहब नजर नहीं आएंगे, और मैं जियो के प्रोग्राम में कहता था, मैंने कहा ये बात मेरी जरूर चलाएं आप। जब दिसंबर के अंदर ये बात हो रही थी और अपोजिशन वाले साउंड करा रहे थे जी कि तहरीक आदमी तुम्हारा आ रही है, जा रही है, नहीं आ रही, हम इकट्ठे कर रहे, मैंने कहा जी ये अपोजिशन का काम ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है 29 नवंबर 2022 को इमरान खान साहब को नहीं देखना चाहती। उसके लिए वो न्यूट्रल होके, उन्हें पता था कि हम न्यूट्रल होकर, और यही अपोजिशन चाहती थी कि आप न्यूट्रल हो जाए। तो सारे बंदों को जब अपना अपना मौका मिला तो उन्होंने यही डिसीजन करना था। चुप करके सारे इकट्ठे हो गए, इमरान खान साहब अकेले रह गए। अब इमरान खान साहब ने एक काम बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने अपने मानने, अपने चाहने वालों को उन्होंने उठा दिया। उनका तो इतना, उनका तो जोश जज्बा कि मेरा ख्याल है 2011 में भी वो जोश जज्बा मैंने तहरीक इंसाफ को लोगों में नहीं देखा जो आप पैदा किए। ये तो इमरान खान को क्रेडिट जाता है। लेकिन इमरान खान साहब है सद अफसोस, अब ये किस काम का? 2011 के बाद तो आपने और आगे जाना था, अभी किस काम का? जब अगर राइट साइड पे चौधरी फवाद हुसैन और लेफ्ट साइड पे बाबर रवान बैठे होंगे, और आपकी कैपेसिटी ये है कि मैंने ये देखा है कि आप इस सारे चीज के अंदर, मेरा ख्याल है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपकी कुव्वत फैसला या जो एक वो फहम और फरासत होती है जो कि बेहतरीन लोग साथ होते वो देते हैं, वो उसका फुकदान है। चुनाचे आपकी प्लानिंग है तो नजर नहीं आई कि जिस दिन आप महरूम हो जाएंगे इक़्तिदार से, आपकी क्या प्लानिंग होगी और आपका लाहमल क्या होगा। खतरनाक कहने से या खतरनाक बनने से नहीं होता। जो काम आपको जनवरी में करने चाहिए थे उसका ऐलान आप मार्च में कर रहे थे। ये खत जो है, ये कतरी खत हो या फिर
वाशिंगटन का खत हो, पता चल गया ना। एक सफीर को आपने कहा कि सर्वे कराओ कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के खिलाफ अगर हम स्टैंड ले तो क्या क्या हो सकता है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, कोई लोगों से पूछे, उसका आपने बात का तंगड़ बनाया। आज सीनियर सहाफी, वो सीनियर जिनको इमरान खान ने सीनियर बनाए हुए, उनको भेजे, उनके सामने भी खत नहीं दिखाया। कल मैंने कल ही कहा था कि फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब नवाज शरीफ जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है। मैंने कहा जी खुदा के वास्ते ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर कौन जिम्मेदार है। इमरान खान साहब ने तकरीर में कहा है कि कुछ किरदार बैरूनी ममालिक थे और कुछ पाकिस्तान के अंदर, तुमको नाम ले ले। अब टाइम गुजर गया, अब बेवक्त की रात नहीं है। अब आप कुछ भी करें इमरान खान साहब, अब आपका जो जलसा आपने सबसे बड़ा करना था, जो कि नहीं हो सका आपकी तवक्कुआ के मुताबिक, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जो आपने 27 मार्च को इस्लामाबाद में किया, वो जलसा भी अब नहीं हो सकेगा। अब आपसे वो सारी सहूलतें जो है ना उस तरह भी चली गई वापस। रौनक एक अपना हिसाब है, आपने बड़ा जुल्म किया, बड़ी ज्यादती की है, पूरे 22 करोड़ लोगों के साथ जुराइम हुए हैं, कोई लेगेसी आप नहीं छोड़ते जा रहे। एक चीज जो बता दे, जो आपके नाम से मंसूब रहेगी और आप बताते रहेंगे, आप ये कहने से नहीं होगा कि मैंने 50 डैम बना दिए केपी में और 2 अरब दरख्त लगा दिए, कहने से कुछ नहीं होगा। कोई लेगेसी बता दे जो आप बताए कि ये मोटरवे इमरान खान बना के गया है जी, ये डैम इमरान खान बना के गया है जी, ये मेट्रो इमरान खान चला के गया है जी। कोई एक लेगेसी सोच में आपकी नहीं है। बाकी मेरी एक आखिरी आपसे हकीकत है कि बिल्कुल मुखलिस और बिल्कुल हमदर्दाना और इंतहाई सोच विचार के बाद आपसे कि आप नवाज शरीफ के साथ आपकी सियासत मुस्तकबिल की जुड़ी हुई है, कि मैं आज बता रहा हूं, और आप इसको जितने अच्छे तरीके से प्लान करेंगे, अपनी सियासत को नवाज शरीफ साहब के साथ जोड़ेंगे, आपकी सियासत बचेगी भी सही और दोबारा उभरेगी भी सही। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता हो उसके ऊपर मैं तफसील से बताऊंगा। आप बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। और आखिरी बात ऑपोजिशन से कि ये काम जो भी हो गया है, इस मौकफ से ना हटे जो शायद खाकान अब्बासी साहब का है, जो नवाज शरीफ साहब का है, जो मरीम नवाज साहब का है, कि आईन की हुक्मरानी चाहिए और न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट चाहिए। बाजवा साहब से मैं बहुत ही मदमाना और इल्तिजा करता हूं, बड़ा मिन्नत करले करता हूं कि आप इस मुल्क को आईन की हुक्मरानी देकर जा सकते हैं। आपका वक्त एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं। कियानी साहब ने इस सिलसिले में कुछ कोशिश की थी। आप एक नए तरीके से कोशिश करके फौज का किरदार जो है हमेशा हमेशा के लिए सिविल में खत्म कर दे। अपने सिक्योरिटी जो पैराडाइम जो उसके लिए कौन आपके साथ है, उसके लिए आप बेरहम रहें। कहीं पे आपको पता चले कि कोई मुल्क दुश्मन जो है वो सियासत के उनका लिबादा ओढ़ के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको फना कर दे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के आईन, इसके एहतराम में आप अपना सर खम कर दें। ये इतना बड़ा एहसान होगा पाकिस्तान, ताकि आज 0 पॉइंट से आगे की चले। बदकिस्मती है कि 75 साल के बाद ही पाकिस्तान 0 पॉइंट पे खड़ा है। इस मुल्क पे अब रहम होना चाहिए, इस मुल्क को सातवें आसमान पे जाना चाहिए।